हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कार्तिक इंस्टीट्यूशन। तो आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक निरूपण को देख लिया था। अब समय आ गया है कि हम लोग आईयूपीएसी को स्टार्ट करें। तो आइए आज के इस वंडरफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी। बोले तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्योंकि दुनिया में कार्बन के असंख्य यौगिक होते हैं, इसलिए आप उसका नाम चिंटू, पिंकू और मिंटू तो नहीं रख सकते। क्योंकि दुनिया में कार्बन के असंख्य यौगिक होते हैं, इसलिए उनका नाम रख पाना संभव नहीं है। इस इसलिए एक संस्था ने बेड़ा उठाया इसके नाम को रखने के लिए, जिसका नाम है आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने एक मोटी किताब बना डाली आईयूपीएसी की। इसमें तमाम नियम दिए कि इसका नाम इस प्रकार से लिखा जाएगा। जिस प्रकार हमारा नाम 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक फर्स्ट नेम, दूसरा मिडिल नेम और तीसरा सर नेम, वैसे ही कार्बनिक यौगिकों के भी जो नाम है वो 5 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। पहला आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर वर्ड रूप, और उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। कार्बनिक यौगिकों का जो नाम है वो 5 हिस्सों में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स और लास्ट 2 डिग्री सफिक्स। अब ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जो 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है उसमें आता है प्रतिस्थापी। सब्स्टिट्यूटेंट। अब प्रतिस्थापी हम लोग किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए आप जब क्रिकेट खिलाड़ियों की टीम लेके जाते हैं तो क्या 11 ही खिलाड़ी लेके जाते हैं? नहीं, आप 2-3 खिलाड़ी एक्स्ट्रा लेके जाते हैं कि यदि कोई खिलाड़ी चोटिल हो गया तो दूसरा खिलाड़ी उसके जगह रिप्लेस हो सके। ठीक वैसे ही कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिकों में
कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कार्बन व हाइड्रोजन को हटा के उनकी जगह ले सकते हैं। जैसे जैसे यदि आपका F आए तो आप लिखेंगे फ्लोरो, और यदि C आए प्रतिस्थापी के रूप में तो आप लिखेंगे क्लोरो। यदि B आए प्रतिस्थापी के रूप में तो आप लिखेंगे ब्रोमो। यदि I आए प्रतिस्थापी के रूप में तो आप लिखेंगे आइडो। ये हमारे प्रतिस्थापी होते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। जब आपको कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखने को बोले तो सबसे पहले आप उसमें ढूंढना प्रतिस्थापी को। यदि प्रतिस्थापी दिख गया तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाएगा, यानी कि 2 डिग्री प्रीफिक्स का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। और बात करें जब 1 डिग्री प्रीफिक्स की, यदि आपके कार्बनिक यौगिकों में रिंग बन रही है तो वहां साइक्लो शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यदि रिंग बन रही होगी यदि आपके कार्बनिक यौगिकों में रिंग बन रही होगी तो वहां सबसे पहले साइक्लो शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और जो थर्ड है वर्ड रूट, यदि मेन चेन में कार्बन की संख्या वर्ड रूट का मतलब हुआ मेन चेन में कार्बन की संख्या। हम देखेंगे कि जो हमारी मेन चेन है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, यानी कि जो हमारी मुख्य श्रृंखला है उसमें हम कार्बन की गिनती करेंगे कि कार्बन की संख्या आखिर कितनी है। यदि कार्बन की संख्या 1 हुई, यदि कार्बन की संख्या 1 हुई तो शब्द काम में आएगा में। यदि कि कार्बन की संख्या 2 हुई तो शब्द काम में आएगा एट। यदि कार्बन की संख्या 3 हुई तो शब्द काम में आएगा प्रोप। यदि कार्बन की संख्या 4 हुई तो शब्द काम में आएगा ब्यूट। यदि कार्बन की संख्या 5 हुई तो शब्द काम में आएगा पेंट। यदि कार्बन की संख्या 6 हुई तो शब्द काम में आएगा हेक्स। यदि कार्बन की संख्या 7 हुई तो शब्द काम में आएगा हेप्ट। यदि कार्बन की संख्या 8 हुई तो शब्द काम में आएगा ओक। यदि कार्बन की संख्या 9 हुई तो शब्द काम में आएगा नोन। और यदि कार्बन की संख्या 10 हुई तो शब्द काम में आएगा डेट। इस प्रकार हम वर्ड रूट में देखेंगे कि मेन चेन में कार्बन की संख्या कितनी है। यदि मेन चेन में हमारी कार्बन की संख्या 1 है तो हम शब्द काम में लेंगे मेथ। और यदि मेन चेन में कार्बन की संख्या 2 हुई तो एथ शब्द काम में आएगा। इसी प्रकार यदि मेन चेन में कार्बन की संख्या 3 हुई तो आप प्रोप शब्द काम में लेंगे। और
यदि मेन चेन में कार्बन की संख्या 4 हुई तो आप ब्यूट शब्द काम में लेंगे, और यदि मेन चेन में कार्बन की संख्या 5 हुई तो आप पेंट शब्द काम में लेंगे। इसी प्रकार आप हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नोन, डेक यानी कि इतने शब्द काम में लेंगे। 1 डिग्री सफिक्स में हम देखेंगे कि हमारा कार्बन व कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो शब्द काम में आएगा एन, और यदि कार्बन व कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो शब्द काम में आएगा इन, और यदि कार्बन व कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो शब्द काम में आएगा आइन। इस प्रकार हम देखेंगे कार्बन व कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड है तो शब्द काम में आएगा एन। यदि कार्बन व कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो शब्द काम में आएगा ई, और इसी प्रकार यदि कार्बन व कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो शब्द काम में आएगा आई। और 2 डिग्री सफिक्स में हम देखेंगे क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप। बोले तो बड़े बुजुर्ग। जिस प्रकार हमारे नाम में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो लास्ट में आता है सर नेम हमारा, उसी प्रकार इस IUPAC नोमेनक्लेचर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो लास्ट में आता है। जैसे हमारा फंक्शनल ग्रुप यानी कि बड़े बुजुर्ग। हमारे घर में सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होती है? हमारे घर में सबसे ज्यादा इज्जत बड़े बुजुर्ग की होती है, क्योंकि उनका महत्व तो हमारे घर में अधिक होता है। इसी प्रकार फंक्शनल ग्रुप की भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस अधिक है, इसीलिए वो नाम के सबसे लास्ट में आता है। फंक्शनल ग्रुप यानी कि यदि आपको एल्कोहल दिख गया यानी कि OH, तो नाम के लास्ट में लगेगा OL। और यदि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिख गया COOH, तो इसके नाम के लास्ट में लगेगा ओइक एसिड। तो फंक्शनल ग्रुप के एक दो एग्जांपल दिए, आगे फंक्शनल ग्रुप आपको अधिक से अधिक पढ़ना है तो जब आएगा तब देखा जाएगा। तो ये है हमारे IUPAC नोमेनक्लेचर के 5 तरीके, जिसमें फर्स्ट है 2 डिग्री प्रीफिक्स, यानी कि जब 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात आएगी तो हम सबसे पहले प्रतिस्थापी को ढूंढेंगे, और प्रतिस्थापी में देखेंगे कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो जैसे शब्द तो नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद आएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स, यानी कि हम देखेंगे कि कार्बन श्रृंखला में रिंग तो नहीं बन रही। यदि कार्बन श्रृंखला में रिंग बनेगी तो हम साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे। और इसी प्रकार जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट में हम देखेंगे मेन चेन में कार्बन की संख्या।
मेन चेन में कितनी कार्बन की संख्या है। यदि मेन चेन में कार्बन की संख्या 1 हुई तो हम मेथ और यदि 2 हुई तो एथ शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी प्रकार जो 1 डिग्री सफिक्स है हम देखेंगे कि कार्बन व कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हुआ तो इन शब्द का प्रयोग होगा, यदि डबल बॉन्ड हुआ तो इन शब्द का प्रयोग होगा और यदि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन शब्द का प्रयोग होगा। और जो लास्ट है हमारा फंक्शनल ग्रुप यानी कि बड़े बुजुर्ग, उसमें यदि एल्कोहल आता है तो आप नाम के लास्ट में एल लगाएंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड आता है यानी कि COOH तो ओइक एसिड का प्रयोग होगा। तो ये था यूपीएससी नोमेनक्लेचर। अब हम इस पे आधारित कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यूपीएससी नोमेनक्लेचर भी 5 हिस्सों में बटा था, हमने अभी देखा है। फर्स्ट था आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर था 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, और उसके बाद था 1 डिग्री सफिक्स और उसके बाद 2 डिग्री सब। टू डिग्री प्रीफिक्स में हमको चेक करना है प्रतिस्थापी को। 1 डिग्री प्रीफिक्स में रिंग तो नहीं बन रहे, और वर्ड रूट में मेन चेन में कार्बन की संख्या को। और 1 डिग्री सफिक्स में हम देखेंगे कार्बन व कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। और 2 डिग्री प्रीफिक्स में फंक्शनल ग्रुप को देखा जाएगा। ये था हमारा नियम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का। तो अब इस पे आधारित हम एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। CH4। इससे इजी एग्जाम्पल कुछ हो ही नहीं सकता, जो कि हमारा कार्बन का सबसे पहला यौगिक है CH4, हम उसको देखते हैं। अब हमारा सबसे पहला स्टेप है कि हम चेक करेंगे कि कोई प्रतिस्थापी तो नहीं आ रहा। तो क्या आपको इसमें ClBr जैसे कुछ बंदे दिख रहे हैं? तो नहीं सर, इसमें तो कोई ClBr जैसे लोग नहीं है। इसका मतलब कि इसमें प्रतिस्थापी नहीं है। क्या आपको इस कार्बन में रिंग बनती हुई दिख रही है? नहीं सर, का इस कार्बन में तो कोई रिंग नहीं बन रही है। इसका मतलब साइक्लो शब्द का प्रयोग नहीं होगा। मेन चेन में कार्बन की संख्या, मेन चेन में तो कार्बन की संख्या 1 है और 1 के लिए शब्द काम में आता है मेथ, तो हम लिखेंगे मेथ। क्या कार्बन व कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है? तो कार्बन व कार्बन के बीच तो सिंगल बॉन्ड है, और जब सिंगल बॉन्ड आएगा तो नाम काम में आएगा एन, तो हो जाएगा मीथेन। क्या कोई बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं? हमें तो कोई बड़े बड़े लोग नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब कि फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है, तो हमारा नाम होगा मीथेन।
इसी प्रकार जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। C2H6 ये कार्बन का दूसरा यौगिक है। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं आ रहा। तो क्या इसमें Cl Br जैसा कुछ है? तो नहीं, इसमें Cl Br जैसा कुछ नहीं है। इसका मतलब कि ये प्रतिस्थापी इसमें नहीं आ रहा। क्या इसमें रिंग बन रही है? तो नहीं सर, इसमें तो कोई रिंग नहीं बन रही। इसका मतलब साइक्लो शब्द का प्रयोग नहीं होगा। मेन चेन में कार्बन की मेन चेन में तो कार्बन की संख्या 2 है और 2 के लिए शब्द काम में आता है एथ। तो हम लिखेंगे एच। क्या कार्बन व कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है? तो हाँ, कार्बन व कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो शब्द काम में आएगा एन। क्या बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं? कोई बड़े बड़े लोग नहीं है। इसका मतलब कि इसका नाम हुआ एथेन। तो इसका नाम होगा एथेन। अब थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। वन टू डिग्री प्रीफिक्स यानी कि कोई प्रतिस्थापी तो नहीं आ रहा। क्लोरोब्रोमो जैसे कुछ दिख रहे हैं, कोई क्लोरोब्रोमो जैसा नहीं है। इसका मतलब कि 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स को चेक करते हैं, यानी कि रिंग बन रही है क्या? तो कोई रिंग नहीं बन रही है। इसका मतलब कि 1 डिग्री प्रीफिक्स भी नहीं है। वर्ड रूट यानी कि मेन चेन में कार्बन की संख्या। मेन चेन में कार्बन की कितनी संख्या है? मेन चेन में कार्बन 3 है। ये 3 कार्बन के लिए शब्द काम में आएगा प्रोप। तो हम लिखेंगे प्रोप। और यहाँ पे कार्बन व कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड है तो शब्द काम में आएगा एन। क्या कोई बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं? कोई बड़े बड़े लोग नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब कि फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इसका नाम निकल के आया प्रोपेन। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका फोर्थ एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स को, यानी कि प्रतिस्थापी को। तो क्या इसमें Cl Br जैसा कुछ है? नहीं, तो इसमें Cl Br जैसा कुछ नहीं है। इसका मतलब कि इसमें प्रतिस्थापी नहीं है। क्या इसमें रिंग बन रही है? हाँ सर, इसमें तो रिंग बन रही है। और जब रिंग बन रही है तो किस शब्द का प्रयोग होगा? जब रिंग बन रही है तो साइक्लो शब्द का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम साइक्लो को। अब देखेंगे मेन चेन में कार्बन की संख्या कितनी है। मेन चेन में तो कार्बन हमारे 3 है और 3 कार्बन के लिए शब्द काम में आता है प्रो।
तो लिखेंगे प्रो। क्या कार्बन व कार्बन के बीच सभी बॉन्ड सिंगल हैं? तो हाँ, कार्बन व कार्बन के बीच सभी बॉन्ड सिंगल हैं। और सिंगल बॉन्ड के लिए एक शब्द काम में आता है एन। क्या इसमें आपको बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं? इसमें तो कोई बड़े बड़े लोग नहीं है। इसका मतलब इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होगा साइक्लोप्रोपेन। अब जो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब हम चेक करेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स को यानी कि प्रतिस्थापी को। तो क्या इसमें आपको सीएल बी आर जैसा कुछ दिख रहा है? इसमें तो सीएल बी आर जैसा कुछ नहीं है। इसका मतलब कि इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स का यूज नहीं होगा। अब देखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स को, यानी कि क्या इस कार्बन में आपको रिंग नजर आ रही है? तो हाँ, इस कार्बन में तो रिंग बन रही है। और जब इस कार्बन में रिंग बन रही है तो हम शब्द काम में लेंगे साइक्लो को। अब देखेंगे मेन चेन में कितने कार्बन है? तो मेन चेन में तो हमारे 4 कार्बन है। तो शब्द काम में आएगा 4 कार्बन के लिए ब्यूट। क्या कार्बन व कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल हैं? तो हाँ, कार्बन कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल हैं। और सिंगल बॉन्ड के लिए शब्द काम में आता है ए। क्या इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, यानी कि बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं? कोई बड़े बड़े लोग नहीं है, इसलिए हमारा नाम निकल के आया साइक्लोब्यूटेन। अब नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स को सबसे पहले चेक करते हैं। क्या इसमें सीएल बी आर जैसा कुछ दिख रहा है? इसमें तो सीएल बी आर जैसा कुछ नहीं है। इसका मतलब कि 2 डिग्री प्रीफिक्स का यूज नहीं होगा। क्या इसमें रिंग बन रही है? इसमें तो कोई रिंग नहीं बन रही है। इसका मतलब साइक्लो शब्द का प्रयोग नहीं होगा। अब मेन चेन में कार्बन की संख्या कितनी है? तो हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में पढ़ा था, जहां से लाइन शुरू होगी वहां पहला कार्बन, जहाँ लाइन मुड़ेगी वहां दूसरा कार्बन, जहाँ लाइन फिर मुड़ेगी वहां तीसरा कार्बन, फिर जहाँ लाइन मुड़ेगी वहां चौथा कार्बन, और जहाँ लाइन का अंत होगा वहां पांचवा कार्बन। इस प्रकार इस बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में 5 कार्बन है और 5 कार्बन के लिए शब्द काम में आता है पेंट। तो हम लिखेंगे पेंट। क्या कार्बन व कार्बन के बीच सभी बॉन्ड सिंगल हैं? तो हाँ, कार्बन कार्बन के बीच सभी बॉन्ड सिंगल हैं। और जब सभी बॉन्ड सिंगल हैं तो शब्द काम में आएगा एन, तो हो जाएगा पेंटेन। क्या बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं? कोई बड़े बड़े लोग नहीं है। इसका मतलब कि इसका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर होगा पेंटेन। अब कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। अब सेवेंथ एग्जाम्पल नंबर हमारा ये रहा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स को, यानी कि प्रतिस्थापी को। तो क्या इसमें आपको सीएल बी आर जैसा कुछ दिख रहा है? तो हाँ, इसमें तो सीएल बी आर जैसा कुछ है। तो इसका मतलब कि इसमें प्रतिस्थापी है। और जब भी प्रतिस्थापी आए तो हम सबसे पहले प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर देंगे। तो हम लिखेंगे
प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर देना है। तो अब हम इस प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर कैसे देंगे? यदि हम इधर से काउंट करेंगे तो होगा 1 2 3 4 5 6। यदि हम इधर से काउंट करें तो हमारा प्रतिस्थापी आ रहा है पहले नंबर पे। और ठीक यदि हम इसका उल्टा करें यदि हम इधर से नंबरिंग करें तो होगा 1 2 3 4 5 6। और हमें इधर से नंबरिंग करने पे हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट आया वो 6 नंबर पे आया, और इधर से नंबरिंग करने पे पहले नंबर पे आया। और रूल्स हमारा ये कहता है कि जब भी प्रतिस्थापी आए तो प्रतिस्थापी को सबसे कम नंबर देना है, यानी कि इस हिसाब से हमारा ये स्ट्रक्चर सही हुआ, क्योंकि यहाँ प्रतिस्थापी आया पहले नंबर पे और यहाँ आ रहा है छठे नंबर पे, और हमें प्रतिस्थापी को सबसे कम नंबर देना है। तो हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे। जब प्रतिस्थापी आया पहले नंबर पे तो हम उसकी नंबर को लिखेंगे, यानी कि हम लिखेंगे 1 क्लोरो और नाम व शब्द के बीच डैश लगाएंगे। नाम व शब्द के बीच हमेशा हम डैश लगाएंगे। यदि डैश नहीं लगाएंगे तो हमारा जो भी IUPAC नोमेनक्लेचर होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी प्रतिस्थापी आए सबसे पहले उसे कम नंबर देना है, और जो नंबर आएगा उसे हमें लिखना है, और नाम व शब्द के बीच डैश लगा रहा है। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स को चेक करें तो क्या इसमें आपको रिंग नजर आ रही है? इसमें तो कोई रिंग नहीं है, इसका मतलब साइक्लो शब्द का प्रयोग नहीं होगा। अब वर्ड रूट यानी कि मेन चेन में कार्बन की संख्या, मेन चेन में तो हमारे कार्बन है 5, तो शब्द काम में आएगा 1 क्लोरोपेंट। क्या कार्बन व कार्बन के बीच सभी बॉन्ड सिंगल है? तो हाँ, कार्बन कार्बन के बीच सभी बॉन्ड सिंगल है, तो हो जाएगा पेंटेन। क्या बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं? कोई बड़े बड़े लोग नहीं है, इसका मतलब कि इसका IUPAC नोमेनक्लेचर 1 क्लोरोपेंटेन होगा। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल है अब हम इसके IUPAC नोमेनक्लेचर को बनाते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स को, बोले तो प्रतिस्थापी को। तो क्या इसमें आपको ClBr जैसा कुछ दिख रहा है? तो हाँ, इसमें तो ClBr जैसा हमको दिख रहा है, इसका मतलब इसमें प्रतिस्थापी है। और जब भी प्रतिस्थापी होगा तो हमने एक रूल्स को पढ़ा है कि प्रतिस्थापी को सबसे कम नंबर देना है। तो हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे और प्रतिस्थापी को कम नंबर देंगे। यदि हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। यदि हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो जो क्लोरो है उसको 5 नंबर मिलेगा। यदि हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो क्लोरो हमारा 5वें नंबर पे आएगा, और यदि हम इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6। यदि हम दूसरे साइड से नंबरिंग करेंगे तो जो हमारा Cl है वो दूसरे नंबर पे आ रहा है।
यानी कि सबसे कम नंबर दूसरे नंबर पे मिल रहा है, इसका मतलब कि ये जो हमारा नंबरिंग है इस साइड से वही सही है, ये वाला सही नहीं है, तो हम इसको इरेज कर देंगे। अब हम इस नंबरिंग के हिसाब से आगे चलेंगे। तो हमारा Cl आया दूसरे नंबर पे, तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो और नाम व शब्द के बीच हमेशा डैश लगाएंगे। अब कार्बन की अब 1 डिग्री प्रीफिक्स को चेक करेंगे। क्या कार्बन व कार्बन के बीच कोई रिंग आपको नजर आ रही है? इसमें तो कोई रिंग नहीं बन रही, इसका मतलब कि साइक्लो शब्द का प्रयोग नहीं होगा। मेन चेन में कार्बन की संख्या, मेन चेन में कार्बन की संख्या कितनी है? तो हम यदि काउंट करें 1 2 3 4 5 6, मेन चेन में कार्बन की संख्या 6 है और 6 के लिए शब्द काम में आता है हेक्स, तो हो जाएगा हेक्स। क्या कार्बन व कार्बन के बीच सभी बॉन्ड सिंगल है? तो हाँ, कार्बन कार्बन के बीच सभी बॉन्ड सिंगल है, तो शब्द काम में आएगा इन। क्या इसमें आपको बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं? इसमें तो कोई बड़े बड़े लोग नहीं है, इसका मतलब इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा 2 क्लोरोहेक्सेन। तो इस प्रकार हमने आज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।